ठीक है जी, हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे और दिल की बात कहेंगे। अभी पिछले 13 साल से सच ही है। सच कह रहे हैं चाहे जो भी इसकी सजा हो। अच्छा, पहला सवाल जो मेरा आप दोनों से है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन है कि जिसका मशवरा आपने लाजमी तौर पर मानना होता है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सादिया। कौन है जिसका मशवरा मानना लाजमी मानना होता है? पहले तो मैं स्टार्ट करूँ। पहले वालदा थी, अब मेरी एक सिस्टर है, उसके साथ मैं बड़ा क्लोज हूँ, दोस्त, बिल्कुल दोस्तों की तरह हम रहते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ जो अगर कौन सी वो हिनाबाजी पहले बता चुके हैं, वो उनकी सबसे बड़ी मशहूर है भाई वो। किसी दिन लिया है तो उनके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ अगर मुझे कुछ पूछना होता है या कुछ। वो फिर अम्मा की तरह ही होंगी। और फिर जो मेरी बहनोई हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, ताहिर भाई, मौला उनको जिंदगी दे, वो भी बहुत अच्छे हैं। और आप? दोस्तों की तरह हमारे यहाँ तो मैं ही घर में मशवरे देने वाली हूँ, लेकिन आला से मैं क्लोज हूँ, तो वो ज़्यादातर डिस्कशन उससे ही हो जाती है। क्या जिसने दिल तोड़ा हो उससे दोबारा दिल जुड़ सकता है? इसमें आपकी दोस्त भी रिश्तेदार से बात बताएंगे। क्या जिसने दिल तोड़ा हो उससे, ऑफ कोर्स आप भूल जाए, आप भूल जाए और आगे जाएं जिंदगी। आपके लिए आसान होता है चीज़ें से भूलना? हाँ, मेरे लिए बहुत। हाँ, मैं इतना सवार नहीं करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है लेकिन 5 मिनट का, उसके बाद ये भी मुझे देर में पता चलता है, ये झाग आता है और यूं झाग बैठता है और अगले लम्हे ना ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, चलो रेडियो चल। अच्छा, हम उसमें होते हैं कि अभी हमारा तो गुस्सा हमारे अंदर है, अभी हमने तो निकाला ही नहीं है। तो शुरू में बड़ा, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं करना। मैं कहा यार ये तो बेचारे चिल है। मौला का कौल है कि आप तकलीफ अपने आप को दे रहे होते हैं। इंसान गुस्से में अपने आप को दे रहा होता है। आप समझ रहे होते हैं कि जी आप कितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, वही एनर्जी बाद में आपको। मैं कहती हूँ कि जिन रिश्तों पे, जिन रिश्तों को आप छोड़ नहीं सकते, उनसे नाराजगी किस लिए? जिन जनाजों पे आप नहीं छोड़ सकते ना, जिन जनाजों को, उनसे आप कैसे नाराज रह सकते? तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप लेट गो। वो हमारी कितनी चीजें माफ कर रहा है। आप देखें दिन रात के हिसाब से हम क्या कुछ नहीं कर रहे अपने रब के आगे, लेकिन वो कह रहे हैं ना जाओ, माफ किया, एक सजदा किया, एक आंसू गिराया, दिल से एक पल भीगती नहीं है, वो कह देता जाओ मैंने माफ किया। वो तो खुदाए बुजुर्ग बता रहा है, 70 माओ से जरा तो प्यार करने कोई निस्बत तो हम उसकी ले ना, कोई निस्बत तो ले। इसका मतलब आपके लिए भी आसान है कि जहाँ जिससे दिल टूटे वहीं से दिल जुड़ सकता है, बाकायदा जुड़ सकता है। वही मैंने आपसे कहा कि जिन जनाजों को नहीं छोड़ सकते आप उनको नहीं दिल पे लें। जिंदगी में आपको कब लगा कि बाज़ दफ़ा इंसान को अकेले ही लड़ना होता है हालात से? अकेले ही लड़ना होता है हालात से? कहाँ आपको फील हुआ कि इंसान को कुछ महासबे के लिए लड़ना? देखिए बिजनेस, जैसे मेरा वहाँ बिजनेस है, अप एंड डाउन होता है, बहुत अच्छा भी सीजन लगता है, बाज़ वक्त नहीं होता। जैसे अभी -12 -10 है तो सब गेस्ट हाउस खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कंपनियों से है। तो ये है कि फिर आदमी सोचता है यार ये क्या, नहीं स्ट्रेस भी होता है और फिर घबराता भी है दिल, क्या करे आदमी। तो वहाँ थोड़ा सा कुछ होता है, बाकी तो सके। आप बताएं जी, जब कि इंसान को अकेले लड़ना होता है हालात से? मेरा ख्याल है कि आप आए अकेले और आपने हर चीज़ अकेले लड़नी है। आपके रिश्तों में भी आपने अकेले लड़ना है। आप हर चीज़ को सरेआम नहीं रख सकते, ऐसे ही है। कपड़ा उठाएंगे नंगे आप खुद ही होंगे। तो चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, आपका जहाँ भी दुनिया में ताल्लुक़ के बगैर तो आप रह नहीं सकते ना। तो वो या तो लड़के या मोहब्बत से आपने अकेले ही हैंडल करना, अकेले ही है आप। कभी किसी से ऐसी कोई बात कही कि बाद में आपको उसका दुख हुआ और आपने फिर उस शख्स से माफ़ी भी मांगी हो? मैं तो उठते बैठते माफ़ी मांगती रहती हूँ। मैं तो उठते बैठते, मैं तो घर के जितने हेल्पर्स हैं, कभी ऊंचा बोल भी तुम थोड़ी बात करते, बेटे सॉरी, बेटे सॉरी मैं गुस्से में थी, पता नहीं किस बात पे बोल गई। तो मैं तो उठते बैठते, मतलब इवन दो मैं कभी इनसे भी कुछ कह जाऊँ जल्दी में, अच्छा अब ये तो बेचारे सुन लेते हैं ना मेरी, तो कहते हैं अच्छा, फिर मैं थोड़ा सॉरी अदनान मैं ज़रा ज़्यादा बोल गई, सॉरी सर, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी सादी जी को ऐसी चीज़ आपने की जिसका आपको वो जो याद रहेगी आपको कि यार ये नहीं करना होना चाहिए? बहुत दफ़ा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए आप अपने एक जोन में होते हैं, अपनी एक उसमें होते हैं, हर एज का अपना एक वो होता है। तो बिल्कुल अगर मैं उन लोगों से नहीं मिल पाई तो मैं ज़रूर सोचती हूँ, और कुछ को तो मैंने फ़ोन करके भी मैं कह देती हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे हुआ था। कोशिश तो इंसान की ये होती है कि ना ऐसी कोई बात हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो मैं ज़रूर
वो करती हूँ, लेकिन कोई ऐसा परफेक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन है जिसको मैंने कहना चाहिए या कहा हो। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान है, कहीं ना कहीं तो किसी तरह किसी का दिल दुखाया ही होगा। अदनान भी आपको कोई ऐसा कोई याद हो कि हाँ कोई ऐसी चीज़ हुई थी और फिर आपको तो यार ये नहीं होनी चाहिए थी? बात अगर मैं मीरा को डांटता हूँ तो फिर मैं खुद ही गिल्टी महसूस करता हूँ, नहीं यार मैं मुझसे सॉरी करता हूँ अपनी बेटी से, ओ बेटा सॉरी। या इनको भी बात होता है तो मैं कह देता हूँ आप भूल जाएं। और ये केस मीरा बाप की डांट को सीरियस लेती है? हाँ लेती है, डर वो बाप की हो ही सीरियस लेती है सिर्फ। सीरियस लेती है। अपनी कोई एक आदत जो आप चाहती हैं कि काश ये मुझ में ना होती, एक आदत? मुझ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ मेरा, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहा होगा, ये मुझे कहते हैं थोड़ी आंखें और दिमाग खुली रखा करे, आपको हर बंदा ही ठीक लग रहा होता है। तो मुझे ये होता है कि ये चेंज मुझ में होना चाहिए। लोगों को लेवरेज देना। जैसे जर्मन में कहते हैं ना, फतकाउन गुड अब कंट्रोल इज पैसा। इसका मतलब होता है कि ये आप ट्रस्ट करें लेकिन कंट्रोल हमेशा रखें। हाँ, ये है इसका मतलब ना, फतकाउन ट्रस्ट लेकिन कंट्रोल इज बेटर, तो कंट्रोल इज पैसा। कंट्रोल पैसा। तो आप बताएं, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? बाथरूम का दरवाजा खोल देता हूँ मैं हमेशा। इसकी वजह से डांट रही होती है, या टॉवेल को गिला छोड़ दिया, जो तौलिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो बस ये सब चीज़ें अगर नहीं हो तो मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन मियाँ हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर अपनी चीजें जगह पे रख दे? लाइट अरे लाइटें खुली छोड़ देंगे, तौलिया छोड़ देंगे, बाथरूम का दरवाजा में अदनान। अच्छा, अब एकदम होता क्या है, नहीं मैं तो सब बन, अब मैं कहती हूँ आइए आके देखिए, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ आए ना, फिर रहें साथ, आ जाइए, फिर बुढ़िया विसल मैं आपको ख्याल है करता आइए रही, क्योंकि मैं तो यूज्ड टू हूँ, कोई कहता ही नहीं है मुझे। ये यहाँ आते होटल की तरह रहते हैं, मैं भी वहाँ जाके होटल की तरह नहीं रहती, इनसे पूछें पूरा घर, पूरी चीजें, इनकी चीजें सेट वेट करके सब करके सफाई हम दोनों में, शुक्र है मौला का। सो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिखरी हुई हैं। क्या बात। लोगों से उम्मीद लगाना सही है या इसका कोई फायदा नहीं है? देखें, लोगों इसका जवाब मैं देता हूँ। उम्मीद लगाएं, दोनों ने देने हैं। देखें, उम्मीद लगाएं लेकिन सिला ना मांगे, सिला कुदरत से मांगे। उम्मीद जरूर लगाएं, सही, उम्मीद के बगैर दुनिया नहीं कायम है। हम रात में जो सुबह हमें करना होता है उसकी प्लानिंग हम रात में कर रहे होते हैं सोने से पहले, तो उम्मीद जरूर लगानी चाहिए लेकिन सिले की उम्मीद नहीं रखें। आप बताएं। मेरा भी सेम ये इसी तरह का ही मैं कहने वाली थी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम पे ही हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, तो उम्मीद ज़रूर रखें, लेकिन नो, आप ये ना समझें कि आपने जो किया या आपने उसके साथ जो कर लिया उसका वो भी उतना ही सिला देगा, नहीं, वो अल्लाह, आप वो उस पर रब पे छोड़ दे बस मामला। मुझे दिली सुकून मिलता है जब ये मुझे देख लेती है। मुझे दिली सुकून मिलता है जब मैं किसी के काम आ जाऊँ, मुझसे कोई कुछ कह दे और मैं वो कर लूँ ना, तो मैं बड़ी सुकून में आ जाती हूँ कि यार शुक्र खुदा का, तूने मुझे इस काबिल रखा कि इसके सवाल से पहले मैं इसका जवाब दे दिया मैंने। आपको दिली सुकून मिलता है जब मेरे गेस्ट हाउस सारे भरे हुए हों, भरे हुए हों, माया आ रही हो सही, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये कि जब बीवी से बात हो जाए, पैसे को कैपिटल समझे माया आ गई, ये देखो ये इसको किसी माया की बातें करे तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। एवरीबडी नीड अ मनी, बगैर उसके गुजारा नहीं होता। और बिजनेस आप जितना आप फैला रहे होते हैं फिर उस हिसाब से आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये है, और बाकी ये कि जाहिर सी बात है, फैमिली को देख के सुकून जो मिलता है वो किसको मिलेगा, आप बताएं। लेकिन अब तो आपने पहले बिजनेस की बात कर दी। अच्छा, अब आपने पहले बिजनेस की बात, कोई ऐसी बात जो आप दोनों को एक दूसरे की पहले तो बुरी लगती थी लेकिन बाद में आपको लगता है कि असल में यादें तो बड़ी अच्छी है भाई? अदनान डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेते, मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेती हूँ। अदनान से कहूँ तो मैं इस पर चिढ़ती थी, क्या मतलब अब क्या है, ख़त्म करें किस्सा, मतलब करना है नहीं करना है कर दें। मुझे अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि अब मैंने ये शुरू किया कि अब मुझे कोई बात करनी हो या फैसला, तो मैं 2 दिन का टाइम लेती हूँ, मैं सोचती हूँ उसके सारे, तो मुझे अब इनकी ये बात समझ आई कि ये फौरी, हम जो वही कहते हैं ना औरत जज्बात में आके हाँ ये हो जाएगा, हाँ
ये कहते हैं, ये सुन लेते हैं, देखते हैं, अरे भाई क्या देखते हैं, चीज समझ आ रही, कर दें फाइनल, देखते हैं। वो फिर ये इनकी अपनी कैलकुलेशन है, तो वो मुझे बाद में लगा कि यार ये ठीक करते हैं, ये मैंने इनसे सीखा है। और अदनान भी, आपको सादिया की कौन सी आदत है जो पहले आपको अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब आप कहते हैं अच्छी है भाई ये तो आदत? नहीं, इनकी माशाल्लाह से आदतें सारी अच्छी हैं, क्योंकि जो मैं कहता हूँ ये वो सुनती हैं, और ये रिश्ता कायम होते ही जब आप सुने, तो ये बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये कि उसमें और सिस्टम गलती की तरफ जा रहा होता है, और ये कि बाकी तो इनमें ऐसे कुछ भी नहीं। ये गानी मेरी एक आदत इनको बहुत कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खत है, मुझे ना सफाई का, चादर क्लीन होनी चाहिए। अब ये खुद कहने लगे, इनको बहुत उठा के ठीक कर देते हैं, एक मिनट उठे, ये चादरों को जरा टाइट करें, जरा गिरहा बनवाए। मेरे साथ जर्मनी में अकेली होती थी, इस्त्री कर रही हूँ, मतलब क्या पागल हो तुम, कौन हो तुम? हाँ वैसे ये बताइए इसको कैसा लगता होगा कि यार ये नहीं, शुरू में तो मैंने कहा यार मैंने किससे शादी कर ली है भाई, अब आप सो रहे हैं तो चादर तो हिलेगी, है ना। अब वो चादर बिल्कुल सुबह से, मैंने कहा अपने मुर्दे से शादी और अब ये हाल, आप यकीन माने, इंसान हूँ। अब ये हाल है कि जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो ऐसी खिंची हुई चादर तनी हुई होती है, तो ये अब खुद कहते हैं यार ये बेगम अब समझ आइए, आप जो करती थी ना, सुकून की नींद आती है ऐसे इसके ऊपर। अच्छा, शुरू में आपको लगा कि जो मेरी बेगम जो है वो थोड़ी सी नखरे वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो हमारे स्टार थी, अब हम भरम तो होते हैं ना हमारे। ये चीज़ वैसे नहीं थी, और ये पूरा ख़ानदान तारीफ़ करता है, जहाँ भी जाती हैं कि बहुत इनका इखलाक अच्छा है, और ये बहुत झुक के मिलती हैं, और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनकी सारे प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ ये खुश रह रही हैं बगैर मियाँ के। कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में ख़वातीन का प्रोफेशनल होना, पैसे कमाना, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में? देखिए, कोई भी आपके पास जो हुनर है वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको किस मोड़ पे कहाँ ले जाके खड़ा कर दे ये आपको नहीं पता। मुझे वो ख़वातीन बहुत नहीं सही लगती जो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं कि नहीं जी हमने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको एटलीस्ट अपने आप को इतना ग्रूम रखना चाहिए। अल्लाह ना करे कल आपके पार्टनर को, या अल्लाह ना करे, देखें ज़िंदगी मौत आपको कहीं को लेटर लिख के नहीं देके जा रही, आप 1 मिनट में सड़क पे खड़े हो सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और संभाल से, चाहे तालीमी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग, कोई ना कोई एक हुनर औरत के हाथ में ज़रूर होना चाहिए। आपको कितना लगता है दान, लड़कियों को? नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जाहिल होना बहुत यानी कि बुरी बात है। और इसमें सब औरतें जो लड़कियां हमको पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं। और अच्छी बात है, हुनर तो कभी भूखा रह ही नहीं सकता आदमी अगर हुनर आपके पास है। और ये फिर डिपेंड करता है काम की, जैसे आपने कहा बात करी इस वक्त कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है कि घर के माहौल पे और हालात पे कि सिचुएशन क्या है। लेकिन जिससे आप शादी करें उस वक्त आप अपना माइंड ये बनाए जी बता दें, देखें अब मैंने ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी, अगर ये आप जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो वो करें, वरना ना करें। जवाब सिर्फ प्लस पहले बता दें। हाँ, ये बातें देखिए हमेशा पहले ही होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। बाद में सिर्फ मसले होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान इस चीज़ों पे फोकस सही करे, मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरे। अच्छा, किन लोगों की आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं है? झूठे लोगों की तो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ही जगह नहीं। मतलब मुझसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता। मैं कहती अब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से किनारा कशी करके खुद इधर उधर हो जाती हूँ। तो मैं फेक लोगों के साथ और झूठ के साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल मेरे को सेम। मैं नहीं रह सकती, और इनको पता भी है कि मैं थोड़ी देर वहाँ किसी उस महफिल में बैठूंगी और मैं यूँ हो जाती हूँ कि ये अदनान कहते हैं फुल हो गया हूँ मैं। या जो लोग इशारों में बातें कर रहे होते हैं ना, इनको तो नफरत है। मैं कहता हूँ यार ये क्या हो रहा है, क्यों, वाई? आप किसी से मिल रहे हो, मुझे नीड ही नहीं है उससे कुछ, मैं मिल रहा हूँ सिर्फ यार आपके इखलाक की वजह से। अब आप आंखें दिखाएं यूं करेंगे क्या हो रहा है? लेकिन सारी तेजियां यही हैं, वरना बाहर मुल्कों में बड़ी सीधी जिंदगी है और बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए मुल्क चलाते हैं लोग, याद रखिएगा। जो आज से मुझे 30 साल हो गए हैं, जो पहले था, जहाँ मैं कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स रहा हूँ और यहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो वो नहीं रहा।
लेकिन ये मुल्क गलत नहीं है जो हम कहते हैं पाकिस्तान। जी मैं उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ जो ओवरसीज हमारी तरह पाकिस्तान जी रह रहे हैं, मुल्क गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं जो चला रहे होते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे हम सिंसियर हैं इस रिश्ते में, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना, घर है, गाड़ी है, स्टाफ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सिंसियर हूँ, जहाँ मुझे इनको परेशान करना हो तो 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, समझ। तो इसी तरह अगर ये हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सिंसियर हो जाएं, तो पता है एंड भी मैं भी वादी हुसैन गया था, मैं यही सोच रहा था खबर देख के अपने बड़े भाई की रिसेंटली इंतकाल हुआ था, ऐसे ही सोच रहा था यार क्या ज़िंदगी इंसान की कि हम जो हैं सिर्फ लगे हुए होते हैं, क्योंकि मैं वहाँ खुद मशीन हूँ, तो मैंने देखना आप फैला रहे होते हैं ना बिजनेस, तो उतने पैसे तो आते हैं लेकिन उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता है, फैमिली के लिए टाइम कम हो जाता है, ये चीज़ें रियल है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है फिर आप दूर हो रहे होते हैं चीज़ों से। लेकिन हमने अपने वालिद साहब से हमेशा एक चीज़ सीखी, उन्होंने समझाया बेटा दीन और दुनिया दोनों बैलेंस में लेके चलना, क्योंकि जाना भी तुमने उधर ही है, याद रखना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ समझनी चाहिए और फिर मुल्क खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मुझे बताएं कि आजकल के शादी के हवाले से ना बड़ी एक आर्टिफिशियल अप्रोच है और रियलिटी से काफ़ी दूर है। हाँ, फिर तो इस पे आपको क्या लगता है? इस पे मैं समझता हूँ इस पे बेस्ट ये है कि पहले अगर आप सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करें, सही है ना, क्योंकि शादी देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, एक बढ़ जाती है हर चीज़ आपकी, आपने जिंदगी शेयर करनी है, हाँ साथ कर रहे हैं, और फिर एक शख्स सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही है, वो आपके घर में आ रही है, आप उसको रिस्पेक्ट दो यार, समझ रहे हैं, आप उसको अपना बेस्ट दो, ठीक है। और सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें फिर शादी करें, वरना ना करें। आप टाइम, जैसे मैंने शादी 35 या 36 पहले मैंने आपको स्ट्रॉन्ग किया ताकि मेरे पास टाइम अपनी वाइफ के लिए। ऑल्सो मेरे ख्याल से लड़के के लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अब आपकी डिसीजंस, आपके जो पर्सनल डिसीजंस हैं वो जब और लेगी, आपकी वालिदा फोन करेंगी बेटा आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो फिर कहाँ चलते हैं इस तरह से। आपको क्या लगता है शादी से वाले से? मुझे एग्जैक्टली मैंने तो शुरू में ही आपको बोला था कि जिंदगी में आपके का मैच्योर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ताल्लुक को आपने अगर, जैसा दान ने कहा कि आप शादी कर लिए और फैसले कोई और ले रहे हैं तो वो शादी नहीं होगी। दोनों के लिए आपको आइडियल एज क्या लगती है ऐसे? मुझे देखें अब तो 19 साल में भी हो रही है लोगों की शादी, मेरी अभी भतीजी की हुई है 21 साल की उम्र में शादी है, मुझे वो भी बड़ी आइडियल लगती है, क्योंकि अब बच्चे क्या है, दोनों पढ़ रहे थे, दोनों कनाडा गए हैं, दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है कि उन्होंने काम भी करना है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। ये भी अप्रोच बहुत अच्छी है क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं आप और अपना बेस्ट टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी काम में मसरूफ है, जैसे मैं एक इंडस्ट्री में थी, तो मुझे लगा उस वक्त मेरे पास टाइम भी नहीं था शादी का, मेरा फोकस भी शादी नहीं थी। जब मेरा फोकस हुई शादी तो फिर मैंने फोकस ही शादी पे ही रखा कि नहीं अब मुझे अपना घर बनाना है, अब मुझे घर के लिए अपनी उसको तवज्जो देनी है। तो आप जब ये वाले काम है ना, आपने अगर इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारना है तो फिर ना करें। फिर अच्छा सादी जी टिप दें, वो लड़कियां जो जिनकी शादी का रिश्ता बाहर से आता है उनको वैसे क्या चीज़ देखनी चाहिए? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या। ये मैं आपसे टिप भी लूंगी, लेकिन ओके दोनों से लूंगी टिप। हमने तो सिर्फ हीनाबाजी को देखा था। आप यकीन माने खानदान वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहरहाल खून कहीं नहीं बदलता, खून नहीं चेंज हो सकता, जो ब्लड लाइन है ना वो बहुत काउंट करती है। तो जब क्योंकि हम इनकी बड़ी बहन को जानते थे और उनको कई सालों से हम देखते आ रहे थे, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वो कैसी आपके साथ 11 साल रही या 10 साल हमारी वहाँ रही कम्युनिटी में, तो उनको मैंने देखा इतना हम्बल, इतना प्यार करने वाला। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं तो एक चीज़ अम्मी ने ही कहा था, हिना का भाई है ना, बात खत्म हो गई। अम्मी से नहीं मिली थी कि नहीं हिना का भाई है, बात खत्म, हिना तुम ले आओ, हमने तुम्हें देखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस फैमिली में जा रहे हैं। हिना बाजी मैंने आपसे मिलना है। हाँ लेकर आएंगे हिना बाजी, बहुत प्यारी और बहुत ही कंफर्टेबल सी हैं, उनसे मतलब मैं हर तरह की बात, उनकी शिकायतें भी इनकी उन्हीं से कर ली। अदान भी आप